नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा के प्रैक्टिस सेट यानी टेस्ट सीरीज के एग्जाम को लेकर के। तो अभी तक जो भी शिक्षक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं, 1 से 5 का शिक्षक का टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में वैसे ही प्रश्नों का समावेश किया गया है जिस तरह से जेटेट परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे, और इसमें डेली भाग्यशाली विजेता को प्रथम प्राइज पुरस्कार 50 रुपये की, द्वितीय पुरस्कार 20 रुपये की और तृतीय पुरस्कार 10 रुपये की दी जा रही है। तो इसमें से लक्की और भाग्यशाली विजेता इसमें से डेली विजेता होते हैं। तो आप में से जो भी शिक्षक चाहते हैं कि हम भी टेस्ट सीरीज में जुड़े और यहाँ पर लक्की विजेता बने और जेटेट में 101% सफलता प्राप्त करें, तो अभी जुड़िए। 4 के हल प्रश्न पत्र को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज 4, आप में से जो शिक्षक अभी तक टेस्ट सीरीज देना शुरू नहीं किए हैं, टेस्ट सीरीज देना शुरू कर देंगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपका बहुत ही परीक्षा जो है क्लियर हो जाएगा और बहुत ही आपके लिए आसान भी बन जाएगा। और टेस्ट सीरीज लगभग आप प्रयास कीजिए कि OMR शीट एक निकाल लीजिए और OMR शीट पर ही टेस्ट सीरीज लगाएं, ठीक है। तो देखिए, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको कितने लग रहे हैं, 200 रुपये। लेकिन अभी आपको 20 टेस्ट सीरीज के लिए सिर्फ देना पड़ेगा 150 रुपये। आप दे करके जुड़ सकते हैं और 20 टेस्ट सीरीज में अपना परचम लहरा सकते हैं, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं, अपना नाम रोशन कर सकते हैं और ढेरों सारा प्राइज जीत सकते हैं लकी ड्रा के माध्यम से, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज आपके 50 रुपये के हैं, सेकेंड प्राइज आपके 20 रुपये के हैं और थर्ड प्राइज आपके जो है यहाँ पर 10 रुपये के दिए गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्राइज में से कोई भी प्राइज आप एक लेके जा सकते हैं यहाँ से और अपनी यहाँ पर तैयारी भी कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि हम कितने तैयारी कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आप बता देते हैं अब यहाँ पर जो फोर्थ टेस्ट सीरीज फोर्थ जो हुए, चौथा सीरीज जो हुआ, उसके विनर कौन कौन रहे, उनका नाम का घोषणा हम आपको बता देते हैं कि कौन घोषणा किए गए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट प्राइज मिला है रामदयाल यादव। फर्स्ट प्राइज है रामदयाल यादव जी, कोडरमा के रहने वाले हैं। इनको 25 में 25 अंक आया था। इनको 50 रुपये की पुरस्कार राशि दी गई है। दूसरा प्राइज आपको मिला है यहाँ पर हेमंत कुमार जी, जो गिरिडीह के रहने वाले हैं। 25 अंक इनको मिला था। 20 रुपये की राशि इनको भेजी जा रही है। तीसरा का पुरस्कार जो है आपका यहाँ पर अशरफी खातून जी, जो रामगढ़ के रहने वाली है। 25 में 25 आया, 10 रुपये का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप सभी यहाँ पर जो है आप फ़ोन पे भेज देंगे, आपकी राशि भेज दी जा रही है। इस तरह से डेली आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है। आप सभी जो अभी देखते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए भी अलग से आप जुड़ करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और ढेरों सारा इनाम के साथ साथ अपनी जेटेट परीक्षा में 101% सफलता पाने के लिए आप यहाँ से मुकाम हासिल कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देखिए क्या था। तंबाकू की आदत किससे होती है? तंबाकू की आदत किससे होती है? कोकीन से, कैफीन से, निकोटीन से या हिस्टेमिन से? देखिए, यही तंबाकू की आदत वाला प्रश्न आपका यूपी टेट में 2 बार पूछा है, सीजी टेट में 3 बार पूछा है, MP टेट में 1 बार पूछा है, ठीक है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, इसलिए तंबाकू की आदत जो हो जाती है उसमें निकोटीन के कारण लोगों को होता है। तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है? भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? सीजी टेट, MP टेट और यहाँ पर पंजाब टेट, राजस्थान टेट, सब जगह ये प्रश्न आपको आया हुआ था, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 21 वर्ष व 18 वर्ष। शुरू में लड़का का है और बाद में लड़की का है। देखिए, लड़के एवं लड़कियों लिखा हुआ है, इससे शुरू वाला लड़का होगा, बाद में लड़की। ध्यान रखिएगा इस तरह से जो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। 18 वर्ष व 21 वर्ष, 18 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 16 वर्ष क्या होगा, ठीक है। तो भारत में जो लड़के और लड़कियों के विवाह का जो न्यूनतम आयु निर्धारित किया गया है, तो लड़का का 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा, 21 वर्ष एवं 18 वर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें कहाँ शिकायत करना चाहिए? अगर कोई आपको ठगी का शिकार किया हो या आपके साथ अनुचित व्यवहार ज्ञात किया हो, तो हमें सामान लेने समय अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो वो शिकायत कहाँ करनी चाहिए? प्रश्न पूछे गए थे। उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग सामान लेन देन करते हैं, अगर उस समय कुछ ठगी किए जाते हैं तो ये उपभोक्ता संरक्षण मंच को किया जाता है। किसको किया जाता है? उपभोक्ता संरक्षण मंच को शिकायत आप कर सकते हैं। चौथा प्रश्न होगा आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12, 18, 20 या कोई नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्य को मनोनीत किए जाते हैं।
संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्याएं हैं जो सिर्फ अपने से और एक से कटती है। ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए 120 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालना है तो हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले 2 से देखेंगे तो कितने बार में जाएगा, 60 बार में। फिर 2 से देखेंगे तो 30 बार में। अब 30 को फिर यहाँ से लगा लीजिए, 30 को फिर 2 से देंगे तो 15 बार में, फिर 3 से देंगे तो 5 बार में। यानी कितना आ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यही आ रहा है ना अभाज्य गुणनखंड। यानी 2 आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 बच्चे 120। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, यही आया ना। तो आप इसको गुना करके भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 बच्चे 120। क्या सही आया या नहीं आया, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन किस में है ढूंढिए, ढूंढिए 3 गो 2 किस में है, तो 3 गो 2 इसमें है, ये बी नंबर ऑप्शन में 3 गो 2 और 3 गुने 5 है। इसमें 2 गो है इसलिए गलत है, इसमें 4 गो इसलिए गलत है, इसमें 3 गो 2 है गलत है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। देखिए प्रश्न तो जो अभी स्टैंडर्ड थे 2012-16 के आधार पर, ये तो प्रश्न आएगा तो आप 120, 125, 130 तक ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब क्या करता है, अभी तक शक की स्थिति में है, लेकिन आपको ये चीज़ कन्फर्म रही है कि आपको प्रश्न जो है आपको 10 तक से ही रहेगा। 6 to 10 जेसीईआरटी का पढ़ने के बाद आप 1 से 5 शिक्षक के लिए तो 100% क्लियर रहिए। 1 से 5 शिक्षक के लिए तो 100% क्लियर रहिए कि आप अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो आप यहाँ से 100% आपको क्लियर रहिए कि आपका रिजल्ट आ रहा है, इसमें कोई डाउट आप मत रखिएगा। ठीक है, तो 5 और 125 का महत्तम समावर्तक क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए बहुत जल्द हम लोग भाग विधि से दे देते हैं। 125 में 5 से दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, ये 25 बार में कटा। ठीक है, कितना बार में, 25 बार में कितना हो जाता है, 125 हो जाता है, 0 0 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये भाज्य, ये भाजक और ये भागफल। ठीक है, तो जो भाजक होता है जिस समय 0 आता है शेषफल, उस समय का जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो 5 ही एचसीएफ हो गया इसका। ठीक है, एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया, राइट आंसर हो गया। तो भाग विधि से भी आप बहुत जल्द निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपको जो विधि लगे आप फटाफट काम करके इसको देख सकते हैं, जितना जल्दी हो सकते बना सकते हैं। संख्या 5, 10, 15, 20 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा, ऑप्शन मेथड से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए कौन, अगर ऑप्शन मेथड से आप देखिएगा तो आपको देखना पड़ेगा इसमें कौन सी संख्या ऐसी है, इसमें कौन सी संख्या ऐसी है, इसमें कौन सी संख्या ऐसी है जो कि आपको यहाँ पर ये 5 से 10 से 15 20 सभी से कट जाती है। तो 40 देखिए 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। 60 देखिए 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है और 20 से भी कटता है, ये सभी से कट गया, इसलिए यही इसका एलसीएम होगा। 90 देखिएगा 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह से आप अगर ऑप्शन इस तरह से देखना चाहते हैं तो इस तरह से बना लीजिएगा, और नहीं तो सीधा जो है आप भाग विधि से इसका एलसीएम निकाल लीजिए। कोनो विधि आप देखिए जो आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें 5 से ज़्यादा जाएगा, इसलिए 5 वाला ही करते हैं। 5 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 के 20। फिर 2 वाला कर लेते हैं, 2 1 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 का 3 तो रह ही जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया। अब नहीं जाएगा क्योंकि 2 को संख्या कट नहीं रहा है। तो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, आया कि नहीं 60, वैसे भी 60 है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप बना करके जितना जल्द हो सके आप इसको फिल कीजिएगा। ठीक है, देखिए जिनके पास ओएमआर शीट नहीं है, ओएमआर शीट ले लीजिए, बाजार में मिलता है। ओएमआर शीट पर बना करके तैयारी डेली कीजिए। ठीक है, हम यही आपको सलाह देंगे, बाकी आपकी मर्जी, आपके पास जो भी ऑप्शन है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए वर्ग के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 270 या 185। जब हम वर्ग लेते हैं, ठीक है, वर्ग लेते हैं, प्रत्येक कोण कितना का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चारों कोणों का योगफल कितना होगा बताइए, 90, 90, 180, 90, 270, 90, 360, यानी कितना होगा, 360 डिग्री होगा ना। तो चारों कोणों का योगफल अंत देखिए एक चीज और लिखा हुआ है, अंत याद रखिएगा, अंत माने अंदर, अंत माने अंदर, अगर वाह लिखता तो बाहर, याद रखिएगा। तो अंत कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, हो गया ना। चलिए अगला देखिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत्तम जोड़ आचरण, उच्च जोड़ आचरण, उत जोड़ चारण, उच्च जोड़ चारण। ठीक है, तो उच्चारण का सही संधि विच्छेद जो होगा उत जोड़ चारण होगा। यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, सब देखिए यहाँ पर जितना प्रश्न आपको केवल छांटा हुआ प्रश्न निकाले हैं आपके टेस्ट सीरीज के लिए। ठीक है, छांटे हुए प्रश्न है जो सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए हैं। इसके लिए आपको हमेशा इंपॉर्टेंस इसको दीजिएगा, महत्व दीजिएगा और इसको जरूर बनाइएगा। और जो शिक्षक अब तक टेस्ट सीरीज में नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़िए और यहाँ पर जुड़ करके तैयारी कीजिए। 1 से
5 का एग्जाम आपको बिल्कुल क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल क्रैक यहाँ से हो ही जाएगा। इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं। आप केवल तैयारी कर लीजिए, 20 टेस्ट सीरीज बना लीजिए, उसके बाद आगे और भी टेस्ट सीरीज आपके लिए करवाए जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का रिक्वेस्ट होगा तो और भी आगे टेस्ट सीरीज चलेगी, तो आप सभी जुड़ जाइए और यहाँ पर तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा, संतोष का विलोम शब्द है, संतोष का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, असंतुष्ट, निसंतोष, असंतोषी, असंतोष। तो संतोष का क्या होगा, असंतोष होगा, संतोष का असंतोष होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द कौन होता है। संध्या और रात्रि के बीच का एक समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या होता है, गोधूली, शाम, रात या छाया। ठीक है, तो संध्या और रात्रि के बीच के समय के लिए एक सर्वाधिक उपयुक्त शब्द जो आता है वो आपका होता है गोधूली बेला। क्या होता है, गोधूली बेला होता है, इसको गोधूली बेला हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में बार बार पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मधुर जो है भाववाचक संज्ञा में विशेषण हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, मधुर से क्या होता है, मधुर जो है आपका, मधुर से मधुरता क्या बनता है, मधुरता विशेषण बनेगा। क्या बनेगा, मधुरता, तो ता लगेगा, क्या लगेगा, ता इसमें लगाइएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा, पिक आउट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से पिक आउट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग किसका है उसको चुनना है। वेराइटी, VARAITY, वेराइटी, VARITEY, वेराइटी, VARIETY, वेराइटी, VARIETY, वेराइटी। कौन सा स्पेलिंग सही आप देखिएगा। ठीक है, वेराइटी मैंने प्रकार होता है, होता क्या है, VARIETY, वेराइटी का ए स्पेलिंग होता है, ये सही है। ये किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, करेक्ट स्पेलिंग भी बहुत जगह पूछा गया है, इसलिए क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब तरह से पढ़ के जाइए, एग्जाम है, एक ही बार मौका मिलना है, बार बार मौका मिलना नहीं है। इसलिए जो भी है हल्का है, भारी है, सबको एक बार देख लेना एग्जाम में जाने से पहले। और हम आप लोग को सारा चीज़ करवा रहे हैं। और यहाँ पर JCERT जैक की किताब का पूरा नोट्स और PDF आपका 6 to 10 तक का कंप्लीट अब यहाँ से आप ले करके व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन आपको सारा कुछ PDF वीडियो और यहाँ पर क्लासेज मिल जाएगी अभी सिर्फ और सिर्फ 501 रुपये में। तो आप यहाँ से अभी जुड़ जाइए और सारी क्लासेज की भी तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज भी दीजिए, 6 to 8 की भी तैयारी कीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें कौन करेक्ट स्पेलिंग है, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव या इम्प्रेसिव, कौन सा स्पेलिंग चारों में से सही याद रखिएगा। ठीक है, बताइएगा। तो इम्प्रेसिव का सही स्पेलिंग होता है IMPRESSIVE। ठीक है, इम्प्रेसिव होता है, ये सही स्पेलिंग है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिएगा, द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोल्ड इज, द अपोजिट ऑफ द वर्ड कोल्ड इज होप, हाउट, हाउटेल, होट। ठीक है, तो अपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, अपोजिट मतलब यहाँ पर विलोम हो गया, क्या हो गया, विलोम हो गया या विपरीतार्थक। तो कोल्ड माने होता है ठंडा, तो ठंडा का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, हॉट, हॉट मीन्स क्या हो गया, गर्म, हॉट मीन्स क्या हो गया, गर्म। ठीक है, हॉट मीन्स क्या हो गया, गर्म। क्लियर, तो ठंडा का हॉट होगा। अगला, द अपोजिट ऑफ द वर्ड समर, द अपोजिट ऑफ द वर्ड समर। ठीक है, समर का अपोजिट क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, अपोजिट ऑफ द वर्ड समर, समर का अपोजिट क्या होगा, कूलर, रेनी, विंटर या फास्टर रेनी, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, समर, समर मतलब क्या होता है बताइए, गर्मी, समर मतलब क्या होता है, गर्मी, गर्मी का क्या होगा, ठंडा। ठीक है, गर्मी का क्या होगा, ठंडा। तो यहाँ पर समर सीजन है, तो समर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा का, तो विंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विंटर। क्लियर, विंटर होगा ना। चलिए अगला, सीजन का बताना था। अगला है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। बच्चा जो है 6 साल से 10 साल तक का बच्चा कहाँ रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। ठीक है, तो 6 से 10 वर्ष का जो बच्चा होता है वो विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है। किसमें, विद्यालय में रुचि उसको लगने लगता है, विद्यालय में प्रारंभ करता है। समायोजन का तात्पर्य स्वयं को, समायोजन का तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन, एडजस्टमेंट, किसको संतुष्ट किया जा सके, दूसरों को,
प्रेरक को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। ठीक है, तो समायोजन का तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। यहाँ पर किसको, तो आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके, आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? भारत में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है, आपको बताना है। द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय, कोई नहीं है। तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है वो है आपका त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय। ओजोन का अनुसूत्र होता है, ओजोन का अनुसूत्र होता है, आपको बताना है O2, O3 या कोई नहीं। ठीक है, तो ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है? O3। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है? देखिए, अनुसूची वाला एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहता है और भाषा वाला बहुत ज़्यादा बार रहता है। तो भारतीय संविधान के अनुसूची 8वां में जो है आपको भाषा का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? भाषा का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, कोस 59 डिग्री इंटू सेक 59 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? ठीक है, देखिए ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा का मान 1 होता है, इसलिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों में थीटा सेम है, इसका आंसर 1 होगा। 1 किस में है? ए में है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लियर। अगला, साइकिल से आदमी गिर गया, कौन सा कारक है? साइकिल से आदमी गिर गया, कौन सा कारक है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये साइकिल था, मान लीजिए ट्राई साइकिल, ये साइकिल था, यहाँ था ना, इस पे आदमी बैठा हुआ था। ठीक, अब आदमी गिर गया, आदमी गिर गया मतलब साइकिल अलग और आदमी यहाँ अलग। तो जिसमें किसी चीज़ से कोई पदार्थ अलग हो जाता है, कोई भी व्यक्ति अलग हो जाता है, कोई वस्तु अलग हो जाता है, तो अलगाव वाले में अपादान कारक लेते हैं। कौन कारक लेते हैं? अपादान कारक लेते हैं। तो अपादान कारक होगा, राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2x माइनस 2, तो px प्लस qx का मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका मान कितना होगा आपको, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसको बना लीजिए आप। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, इसको जोड़िएगा तो देखिए जोड़ में कोई भी चिन्ह नहीं बदलता, इसलिए इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस हो जाएगा तो 2x माइनस 2। ठीक है, 2x माइनस 2 हो गया ना। अब देखिए ये आपका यहाँ पर प्लस 2 है, माइनस 2 है, कट गया और बचा कितना? तो एक्स स्क्वायर, 3x और 2x कितना हो गया? 5x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसका राइट आंसर होगा। एक्स स्क्वायर 5x किस में है? ए में है, ए ही इसका राइट आंसर हो गया। अगला है, राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, राइट द नेम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ दिस विलेज। बेस्ट अंडरलाइन वर्ड्स है, ये क्या चीज़ है बताना है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। ठीक है, तो बेस्ट जो है आपका क्या चीज़ है? आपका यहाँ पर एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, जो विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से देखिए आपको डेली 25 क्वेश्चंस का एक टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप इसमें भाग लेकर के अपना परचम लहरा सकते हैं, अपने जिले का नाम रोशन कर सकते हैं, आप प्राइज ला सकते हैं, सब कुछ इसमें जीत सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर जेटेड का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं अगर इस टेस्ट सीरीज में आप शामिल होते हैं। तो आपको यहाँ पर कुल टेस्ट सीरीज अभी 20 करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए 150 रुपये आपसे लिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज 50, सेकंड प्राइज 20 और थर्ड प्राइज 10 का दिया जा रहा है। तो आप सभी जुड़ करके अभी प्राइज लीजिए, साथ में तैयारी कीजिए, अपनी मनोबल को बढ़ाइए, अपनी हौसला को बढ़ाइए। धन्यवाद।